तो दोस्तों हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो हमसे पूछते हैं कि सर ग्राफ्ट लिया जाएगा, हमारा एक नॉर्मल धागा बेसिकली निकाल रहे हैं, तो क्या इसको निकालने से कोई नुकसान नहीं है? क्या हम लोग इसको निकालने के बाद हमारे को कोई डेफिशिएंसी होगी, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? तो दोस्तों इसका बहुत सरल जवाब है। बेसिकली ग्राफ्ट जब लिया जाता है तो अपने ही शरीर से लिया जाता है, अपने ही टेंडन का इस्तेमाल करके उसका एक लिगामेंट बनाया जाता है। टेंडन बेसिकली एक ऐसा धागा होता है जो मांसपेशी को हड्डी से कनेक्ट करता है। तो जब हम वो टेंडन ले लेते हैं तो अंदर स्कारिंग या फाइब्रोसिस होकर के वही मांसपेशी अंदर ही दूसरी मांसपेशी के साथ चिपक जाती है और यूजुअली फंक्शंस के अंदर कोई भी लॉन्ग टर्म रिजल्ट के अंदर दिक्कत नहीं आती। जहाँ तक रही दोस्तों सबसे कॉमनली लिए जाने वाले ग्राफ्ट की बात, तो हैमस्ट्रिंग्स नाम से जो मसल रहती है वहाँ से हम लोग ग्राफ्ट लेते हैं, जहाँ पर सेमी टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस और ग्रासिलिस नाम से ये मसल्स रहती हैं जिनके ग्राफ्ट्स हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों बताना चाहूँगा कि बहुत सारी और भी जगह रहती हैं जहाँ से ग्राफ्ट निकाला जा सकता है, जिनमें पेरोनियस लॉन्गस का ग्राफ्ट रहता है और इसी के साथ बोन पटेलर टेंडन बोन का ग्राफ्ट रहता है, एक्लीज टेंडन का ग्राफ्ट रहता है, पेरोनियस लॉन्गस का ग्राफ्ट रहता है। ये सभी ग्राफ्ट्स बेसिकली एक तरीके से आर्टिफिशियल लिगामेंट की तरीके से काम करते हैं, जहाँ पर वो जो मांसपेशी है उसका धागा हमने हार्वेस्ट कर लिया, उसे प्रिपेयर किया और फिर उसे टनल्स के अंदर, बोनी सॉकेट्स के अंदर स्क्रू से या बटन से या किसी भी एक डिस्क से, स्टेपलर से फिक्स कर देते हैं हम लोग। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये जो ग्राफ्ट की चॉइसेस हैं ये सभी सर्जन्स की वेरिएबल रहती हैं और इन चॉइसेस के अंदर कोई भी ग्राफ्ट दूसरे ग्राफ्ट के ऊपर अगर हम एक लॉन्ग टर्म स्टडी देखते हैं तो यूजुअली इन सभी के रिजल्ट सेम हैं, कंपेरेबल हैं और सभी के कुछ सिलेक्टिव डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हर पेशेंट के अंदर रहते हैं। तो दोस्तों जब बात आती है ग्राफ्ट साइट मॉर्बिडिटी की, ग्राफ्ट साइट मॉर्बिडिटी से कहना का मतलब ये है कि जहाँ से हम ग्राफ्ट लेते हैं, ग्राफ्ट लेने के बाद वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, वहाँ से क्या क्या परेशानियाँ पेशेंट्स को आ सकती हैं। तो उसके संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हैमस्ट्रिंग नाम का जो ग्राफ्ट रहता है वो हम लोग सबसे कॉमनली हार्वेस्ट करते हैं। तो हैमस्ट्रिंग बेसिकली घुटने के जस्ट नीचे से एक करीब 2 से 3 सेंटीमीटर बराबर एक चीरा लगाया जाता है, जिससे एक हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट हार्वेस्ट होता है। दोस्तों जो कॉमन कोमॉर्बिडिटीज़ हैं हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट हार्वेस्ट करने की, उसके अंदर एक तो जो प्रॉक्सिमल लेग का जो पोर्शन रहता है, टांग का जो ऊपरी हिस्सा रहता है, बाहर का हिस्सा रहता है, कई बार पेशेंट्स के अंदर कुछ 6 महीने से साल तक वो कई बार सुनपन, नमनेस की कंप्लेंट करते हैं। वो कई बार नमनेस की कंप्लेंट जो होती है कई बार परसिस्ट भी करती है, बट वो यूजुअली किसी भी फंक्शनल आउटकम के अंदर उसका कोई डिफरेंस यूजुअली नहीं आता। इसी के साथ पेन रहना, एक थ्रॉबिंग सेंसेशन रहना और एक सूजन जैसी चीज़ टाँकों के आखिर में या टाँकों की तरफ महसूस होना, थोड़ी लाली रहना, ये सभी चीज़ें नॉर्मल हैं ग्राफ्ट साइट के एरिया के अंदर। दोस्तों बताना चाहूँगा जहाँ से पोर्टल बनाए जाते हैं, जहाँ से कैमरा अंदर डाला जाता है, वर्किंग पोर्टल रहता है, जहाँ से इंस्ट्रूमेंट्स डाले जाते हैं, वहाँ पर यूजुअली पेशेंट को पेन की कोई भी कंप्लेंट नहीं होती। जहाँ से हम लोग ग्राफ्ट हार्वेस्ट करते हैं वहाँ पर सर्जिकली हम लोग बेसिकली जहाँ चीरा दिया जाता है वहाँ पर हम लोग टिश्यूज़ को हार्वेस्ट करते हैं। तो उसके अंदर कुछ एक छोटी मोटी चीज़ें क्योंकि हम मैनिपुलेट करते हैं, हैंडल करते हैं, तो वहाँ पर सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर स्वेलिंग आना स्वाभाविक। ये स्वाभाविक स्वेलिंग 2 वीक्स से लेकर के 6 वीक्स के बीच में आमतौर से पूर्णतः चली जाती है और टाँके कटने के बाद पेशेंट्स को यूजुअली ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स ग्राफ्ट साइट के ऊपर नहीं आती। तो दोस्तों जो एक बोन पटेलर टेंडन बोन ग्राफ्ट है जो कि बहुत सारे कॉमनली लोग हार्वेस्ट करते हैं, जिसमें लास्ट में एक बोन प्लग रहता है, बीच ऊपर एक बोन प्लग रहता है, बीच में पटेलर टेंडन रहता है। तो इसके अंदर दोस्तों एंटीरियर नी पेन यानी आगे की तरफ में, घुटने के आगे की तरफ में पाली की सतह पे उठते हुए, बैठते हुए, स्क्वाट करते हुए या सिंगल लेग, डबल लेग स्क्वाट करते हुए जो बेसिकली पेन और एक डिस्कम्फर्ट, हैवीनेस या लॉस ऑफ स्ट्रेंथ जैसी जो सेंसेशन एक पेशेंट को कई बार महसूस होती है वो बिल्कुल नॉर्मल है और उसको फेड आउट होने में करीब 6 महीने से साल कई बार लग जाता है। ये चीज़ पेशेंट्स में वेरिएबल तरीके से दिखाई देती है। बहुत सारे पेशेंट्स कंप्लेंट करते नहीं हैं, बहुत सारे पेशेंट परसिस्टेंटली भी कई बार कंप्लेंट करते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों बताना चाहूँगा कि ACL के ग्राफ्ट की टेंशन के ऊपर भी एंटीरियर नी पेन यानी कि आगे आने वाला जो पाली की हड्डी के पीछे की तरफ रहने वाला जो दर्द होता है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसी के साथ साथ क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेज, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग मसल का बैलेंस, ये सभी चीज़ें वो हैं जहाँ पर अगर वो अचीव नहीं हो पाती, एक मसल दूसरी मसल से आउटवे करती है अपनी स्ट्रेंथ को, तो कई बार नी में पेन रहना ACL सर्जरी के बाद कॉमनली देखा जाता है।